अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद व्लॉग और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एडमिशंस ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम एडमिशंस के बारे में बात करेंगे बल्कि मेरिट लिस्ट, एडमिशन का प्रोसीजर, स्कॉलरशिप्स, अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो क्या प्रोसीजर है, अगर आप नहीं दे रहे तो क्या प्रोसीजर है, सेल्फ बेस्ड का क्या चक्कर है, सारी चीजें आप आज आप लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दें। मैं ये चीज नोट करता हूं कि 80% ऑफ द ऑडियंस हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिए। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कॉमसेट्स में एडमिशन से रिलेटेड। बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में मिसकंसेप्शन है कि कॉमसेट्स का जो अपना टेस्ट होता है वो अलग होता है, जबकि हम एनटीएस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें, कॉमसेट्स का अपना जो टेस्ट है वो भी बेसिकली एनटीएस ही है। उसमें बस ये है कि आपने एनटीएस कॉमसेट्स में जाके देना है, जस्ट इट इज द फैक्ट, ठीक है। कोई और फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने कॉमसेट्स में जाकर एनटीएस देना है, वो भी एनटीएस ही होता है, और जो आप जनरल नेट देते हैं वो भी एनटीएस ही होता है। दोनों के टेस्ट सेम ही होते हैं, सब कुछ सेम होता है, बस उसको ये नाम दे दिया जाता है कि आपने कॉमसेट्स के थ्रू एनटीएस दिया, यानी कि कॉमसेट्स में जाके एनटीएस दिया। पहली बात कोई फर्क नहीं होता, यानी कि ना पेपर पैटर्न में फर्क होता है, ना मार्क्स में फर्क होता है, ना डिफिकल्टी लेवल में फर्क होता है। यार कैसे फर्क होगा? ऑब्वियसली सेम चीज है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात ये आती है कि क्या मैं अगर इंप्रूवमेंट अभी दे रहा हूं तो मैं फर्स्ट ईयर की बेस पे, यानी कि सेकंड ईयर की एक बंदा इंप्रूवमेंट दे रहा है, तो क्या वो फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर सकता है ऑल्दो सेकंड ईयर का रिजल्ट आया हुआ है? तो देखें, ये कॉमसेट्स की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे कि अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो आप इंप्रूवमेंट के लिए ये नहीं कहेंगे कि मैं रिजल्ट अवेटिंग में हूं, आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो मैं फर्स्ट ईयर की बेस पे एडमिशन लूंगा। ऐसा नहीं है, आपको अपने एफएससी के पूरे नंबर डालने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप ये नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि मेरे इंप्रूव नंबर आए, तो आपको अगले सेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। अगला सेशन कौन सा भला? अगला सेशन आपका शुरू होगा अक्टूबर में, यानी कि स्प्रिंग में अप्लाई करना पड़ेगा। आप रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपका एफएससी का रिजल्ट नहीं आया हुआ। अगर आपका एफएससी का रिजल्ट आया हुआ है और आपने इंप्रूवमेंट दी है तो आपका रिजल्ट तो देखें आया हुआ है ना, वो तो अलग चीज है कि आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, तो आप उसी रिजल्ट की बेस पे अप्लाई करेंगे अनलेस एंड अनटिल उस इंप्रूवमेंट का रिजल्ट अप्लाई होने से पहले तक नहीं आ जाता, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, अगस्त में आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो ये चीज आप लोग क्लियर हो गई। अब एडमिशन में जो आप एफिडेविट और अंडरटेकिंग देते हैं उसमें ये बात कही जाती है, और आप इस चीज की अंडरटेकिंग देते हैं कि मैं ये चीज की अंडरटेकिंग देता हूं कि मेरे एफएससी में 60% या उससे अबव नंबर्स होंगे। तो एक क्वेश्चन आया जी कि मुझे एक भाई का कि मेरे मैट्रिक में जो है वो 60% से कम है, यानी कि 56% है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता? और एफएससी में उनके 60 प्लस थे, 64% है, ठीक है। तो यार देखें, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो उसमें एफएससी के मार्क्स के बारे में ये कहा जाता है कि 60% या उससे अबव होने चाहिए, लेकिन मैट्रिक के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की जाती कि 60% से कम हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। एफएससी के बारे में बात की जाती है, तो अगर आपके मैट्रिक में 60% से कम है और एफएससी में 60% से ऊपर है तो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटीज, नो इशू एट ऑल, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे ये बात आ रही है कि इबाद भाई कॉमसेट्स का ही एनटीएस दे दें, और जो हमने पिछला एनटीएस भी दिया हुआ है एक, अगर फर्ज करें वो भी इस्तेमाल कर ले, दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। आई होप कि मुझे आपको मेरी बात समझ आई हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो भाई ये कहना चाह रहे थे कि मैंने एक मे में एनटीएस दिया हुआ है, उसमें मेरे 92 नंबर्स हैं, ठीक है, और इवन के हमारे फॉलोअर भी हैं, और अब मैं सोच रहा हूं कि मैं थोड़े से मार्क्स अगर और इंप्रूव कर लूं तो कॉमसेट्स का अपना एनटीएस भी दे दूं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कॉमसेट्स के एनटीएस में नंबर कम आ जाते हैं तो क्या मैं अपना 92 नंबर वाला एनटीएस इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं? देखें, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको खज्जल ख्वार होना पड़ेगा। मेरा यही मशवरा है कि आप उसी एनटीएस के थ्रू कॉमसेट्स में अप्लाई कर दें, कॉमसेट्स का अपना एनटीएस ना दें, आपके नंबर्स भी अच्छे इंशाल्लाह ताला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है स्कॉलरशिप्स के बारे में। इबाद भाई, अगर मेरी परसेंटेज टॉप परसेंट पे आ रही है, यानी कि मैं नंबर 1 बंदा हूं जिसने एडमिशन लिया है डिग्री में, तो क्या मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं, या सॉरी स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं? तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। देखिए, स्कॉलरशिप हमेशा उस बेस पे मिलती है या तो गवर्नमेंट दे कोई, उसके अलावा कोई स्कॉलरशिप नहीं है, और गवर्नमेंट भी जो है ना बहुत ही कम स्कॉलरशिप्स देती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। कोई इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप्स कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में देखने को नहीं मिलती। हाँ, अगर आपकी बोर्ड में कोई पोजीशन आती है या फिर आपने कोई स्टेट एज लिए हुए हैं, उस लिहाज से आपको एडमिशन फॉर्म पे ये देखने को मिलता है कि आपको जो है वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट देखने को मिलेगा एडमिशन फीस स्ट्रक्चर में। तो वो भी अभी तक कोई ऐसा बंदा आया नहीं कि जिसके बोर्ड में टॉप हुए हैं और उसने अप्लाई किया, तो इसके बारे में कोई अभी साइंटिफिकली प्रूव नहीं दे सकते।
लेकिन ये वो कहते हैं, ये उनका कहना है एडमिशन फॉर्म के ऊपर, उसके अलावा कोई जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाती यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि बात भाई, अगर मैं एफिडेविट दे देता हूँ, यानी कि मैंने दे दी अंडरटेकिंग के मेरे 60% से ऊपर नंबर आएंगे, एफएससी का रिजल्ट आ जाता है और खुदा ना खास्ता मेरे 60% से कम नंबर आ जाते हैं, तो क्या मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और एक और सवाल ये कि जब मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा तो क्या फीस रिफंड होगी या नहीं? ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लें कि फीस रिफंड में एडमिशन फीस तो काउंट नहीं होती, ठीक है? मैं थोड़ा आपको डिटेल से बता दूं इसके बारे में। फीस रिफंड में एडमिशन फीस जो आप देते हैं 22,000 रुपये, अब तो शायद 25 हो गई होगी, 22 या 25,000 रुपये वो रिफंडेबल नहीं है। वो वन टाइम फी है, वो आपने दे दी तो दे दी, वो आप किसी सूरत भी वापस नहीं क्लेम कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको टाइम दिया जाता है, मतलब कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस से एक हफ्ते तक आप 100% ऑफ द फीस रिफंड करवा सकते हैं। आई रिपीट, 100% में वो 22,000 अकाउंट नहीं है, ठीक है जी। अब अगर 2 हफ्ते हो गए हैं, यानी कि 15 दिन गुजर चुके हैं, तो आप 75%, 3 हफ्ते 50% और 1 महीने में 25%, उसके बाद आप फीस रिफंड नहीं करवा सकते। आप यूनिवर्सिटी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आप फीस आप रिफंड नहीं करवा सकेंगे उसके बाद, ठीक है? ये चीज़ आप याद रख लें। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है कि बात भाई फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, कॉमसेट्स का फीस स्ट्रक्चर क्या है? लाख से ऊपर है, लाख से कम है? मोस्टली डिग्रीज की फीस स्ट्रक्चर लाख से ऊपर है, इवन के कुछ डिग्रीज का तो 130 से भी क्रॉस हो जाता है। ये मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, हर डिग्री का फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा। और ये बात याद रखिएगा कि हर सेमेस्टर फीस 2,000 रुपये बढ़ती है, पूरी 4 साल आपके सेमेस्टर की फीस ये नहीं रहती। ये आपको शायद ना बताएं यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हर सेमेस्टर की फीस आपको, मतलब एक सेमेस्टर फर्स्ट करें आपकी फीस है ये 1,20,000, अगले सेमेस्टर आएगी 1,22,000, उससे अगले सेमेस्टर आएगी 1,25,000, तो इस तरह 2-2,500 जो है वो हर सेमेस्टर फीस बढ़ती रहती है। अब जो एक और क्वेश्चन मुझे देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि बात भाई, गैप ईयर में डिडक्शन होती है या नहीं होती? गैप ईयर की डिडक्शन नहीं होती। आप अगर 2023 के ग्रेजुएट का मतलब है कि अगर आप 2023 में एफएससी कर चुके हैं और अभी अप्लाई कर रहे हैं तो नो इशू एट ऑल, आपकी डिडक्शन नहीं होने लगी। जो अगला सवाल हमें देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि बात भाई, मेरे मैट्रिक में अच्छे नंबर नहीं है, एफएससी में भी इतने कोई खास नंबर नहीं है, तो क्या मुझे नेट एनटीएस में अच्छे नंबर लेकर एडमिशन मिल जाएगा? मैं ये बात 1000 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। और हमारे पिछले बैच में जो है, पिछले बैच से मुझे याद आया कि अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट चैनल का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग बहुत पीछे हैं भाई, ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट चैनल, ज्वाइन कर लें, वहाँ पर कुछ पर्क्स और अमेजिंग चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अच्छा, बात ये कर रहे थे कि बात हम क्या कर रहे थे जनाब, बात ये कर रहे थे कि मुझे जो है वो क्वेश्चन देखने को मिला कि ये बात भाई, एनटीएस जो है ना वो अगर अच्छा दे दे तो अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे लास्ट बैच में एक स्टूडेंट थे, उनके एफएससी में 700 में मार्क्स थे और मैट्रिक में अच्छे मार्क्स थे, 989 मार्क्स थे, ठीक है? अब उनको एनटीएस में 92 से ऊपर नंबर लेने थे किसी ना किसी तरीके से, ताकि वो सीएस में एडमिशन सिक्योर कर सकें। उनका एग्रीगेट बहुत कम बन रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ मैट्रिक और एफएससी के नंबर्स को मिला के, ठीक है? एंड ही स्कोर्ड 96 इन एनटीएस और उनका एग्रीगेट अल्हम्दुलिल्लाह 89 बन रहा है। तो हमने उनको कहा कि भाई अब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, नो इशू एट ऑल, ठीक है? तो एनटीएस में अच्छे नंबर्स ले लें, आपका एडमिशन हर जगह हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता एडमिशन यहाँ पे लेने से, किसी भी जगह पे लेने से, जस्ट बिकॉज यू हैव गुड मार्क्स इन एनटीएस, क्योंकि एनटीएस आपकी बेस है यार। एनटीएस की परसेंटेज की वेटेज 50% है। बार बार बता के थक चुका हूँ कि एनटीएस की तैयारी कर लो, एनटीएस की तैयारी कर लो। मैंने एनटीएस से रिलेटेड पूरी सीरीज बनाई हुई है, इवन के प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। और हाँ, कल जो एनटीएस की वीडियो आ रही है दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज जो एमसीक्यूज मैं रिपीटेड शेयर करने जा रहा हूँ वो 5 से 6 दफा रिपीट हो चुके हैं, तो वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। दूसरी बात यह है, एनटीएस में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रेफरेंस में अप्लाई कर लो, चाहे वो सीएस है, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो भी डिग्री है उसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप बहुत ही ज्यादा सेफ साइड पर चले जाते हैं। कल वाले बैच में सॉरी लास्ट वाले जो है सेशन में, जो कि यूनिवर्सिटी के सेशंस की बात कर रहा हूँ, जूम सेशंस की नहीं बात कर रहा, लास्ट वाले सेशंस में हुआ ये कि हमारे एक भाई थे, उनका एग्रीगेट कुछ 86.4 बन रहा था और मेरिट 86.6 पे क्लोज हुआ, तो थोड़े मार्जिन से रह गए और फिर उन्हें अनफॉर्चुनेटली किसी और डिग्री में जाना पड़ा। तो एनटीएस में कोई ऐसे अच्छे नंबर स्कोर करें कि आपको मार्जिन से ना रहना पड़े, बल्कि आप बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड पे हों।
89% 90% इज एक्सट्रीमली सेफ साइड, आप बिल्कुल सेफ है, आप ना छेड़ें अपने रिजल्ट्स को, इंप्रूव भी ना करें, कोई इशू नहीं है, बिकॉज यू आर सेफ, ठीक है। अब हाँ 87 86 85 में अगर अप्लाई कर रहे हैं, हाँ अगर आपको एग्रीगेट नहीं कैलकुलेट करना आता आप बता दें मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, मैट्रिक के नंबर, एफएससी के नंबर और इसी के साथ साथ एनटीएस के नंबर, तो मैं आप लोगों को आपका एग्रीगेट कैलकुलेट करके बता दूंगा। बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि मेरा एग्रीगेट क्या बन रहा है, तो उनको कैसे पता लगेगा कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकते हैं या नहीं। ठीक है जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।